अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि तमाम ही नाज़रीन खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। माक़बल में जो बात जो चल रही थी वो ये थी कि भाई क़ब्र के ऊपर अज़ान दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इसमें उलमाए देवबंद और बरेलवियों का क्या इख्तिलाफ़ है। उलमाए देवबंद क़ब्र पर अज़ान देने को क्या कहते हैं वो सब माक़बल में बता दिया, और बरेलवी हज़रात अज़ान देने को क्या कहते हैं, अज़ान दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, वो भी हमने माक़बल में बता दिया था। अब यहाँ से है कि क़ब्र पर अज़ान देने से मुर्दे को सवाल और जवाब में आसानी होती है कि आदमी अक़ीदा रखना कैसा है। तो उसके जवाबन मार्ज़ ये है कि अगर कोई आदमी ऐसा अक़ीदा रखता है कि क़ब्र पर अज़ान देने से सवाल और जवाब के अंदर आसानी होती है, अगर ऐसा अक़ीदा रखता है तो आदमी को ऐसा अक़ीदा रखना छोड़ देना चाहिए और उसको तर्क कर देना चाहिए। ऐसा अक़ीदा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि क़ब्र पर अज़ान दी जाए न दी जाए, लिहाजा बचना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि क़ब्र पर उर्स करना और चादर चढ़ाना कैसा है। क़ब्र पर उर्स करना भी जायज़ नहीं है और चादर चढ़ाना भी जायज़ नहीं है। दोनों चीज़ें बिदात हैं और दोनों चीज़ें दीन के अंदर नई ईजादात हैं, लिहाजा इनसे अपने आप को बचाना चाहिए। उसके बाद है कि क़ब्र पर औरतों का जाना कैसा है और वहाँ अगरबत्ती लगाना कैसा है और क़ब्र को चूमना कैसा है। 3 है। पहले पर है कि औरतों का क़ब्र पर जाना जायज़ नहीं है, क्योंकि औरतें क़ब्रस्तान में भी नहीं जा सकती हैं और औरतों का दरगाह पर भी नहीं जाना चाहिए। और दूसरे नंबर पर यह है कि अगरबत्ती लगाना ये कैसा है। अगरबत्ती लगाना भी जायज़ नहीं है, लिहाजा ऐसी चीज़ों का इस्लाम से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, अपने आप को बचाना चाहिए, ये भी नाजायज़ है। और तीसरे नंबर पर सबसे अहम जो चीज़ है कि क़ब्र को चूमना, अगर ये चूमना ताज़ीम की गर्ज़ से है, ताज़ीम के तौर पर आप उसको चूम रहे हैं तो कहा कि ये हराम है। और अगर आप इसको इबादत के तौर पर चूम रहे हैं, तौर पर चूम रहे हैं तो कहा कि ये शिर्क है, लिहाजा अपने आप को इससे बचाना चाहिए और क़ब्र को नहीं चूमना चाहिए। तीसरे नंबर पर यह है कि ये बरेलवी हज़रात ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 क़ब्रों के ऊपर शाख यानी टहनी रखी थी, तो क्या क़ब्र के ऊपर फूल रख सकते हैं। तो उसके जवाबन मार्ज़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके क़ब्रों के ऊपर फूल नहीं रखे थे, बल्कि 2 ताज़ा टहनी रखी थी ताकि साहिब क़ब्र को अज़ाब में तख़फ़ीफ़ हो जाए। और जब अगर आप ये कहते हैं कि हम भी इसी के लिए रखते हैं, तो आपके नज़दीक इसका मतलब जो क़ब्र में जो बुज़ुर्ग आराम जो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उनको ये समझते हैं कि उनको अज़ाब हो रहा है, लिहाजा क़ब्र के ऊपर चादर भी फूल भी नहीं चढ़ा सकते हैं और दूसरी ये बिदआत ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं वहाँ पर, और अपने आप को इन तमाम चीज़ से बचाना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।